और ब्रेक के बाद अवधपुरी से चल रहे इस विशेष न्यूज नाइट के बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूरी अयोध्या एक तरीके से आध्यात्म के भाव से सराबोर नजर आ रही है। अयोध्या की सैकड़ों महिलाएं आज सरयू नदी के किनारे रामघाट पहुंची और अवसास पूजा को उन्होंने आयोजित किया। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम से पहले इस पूजा का बड़ा मान्यता है, बहुत महत्व है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंच के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इस मांगलिक कार्य से पहले अपनी भी एक तरीके से भाव उन्होंने समर्पित किए। किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। सरयू नदी के किनारे रामघाट पे आज यहाँ पर अवसान मैया दुर्दुरिया पूजन हो रहा है और अयोध्या और आसपास के इलाकों की तमाम महिलाएं आई हैं। देखिए ये पूजन किया जा रहा है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम जन भी इस प्रकार के पूजन के माध्यम से, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये सुहागिन महिलाएं बैठ के तमाम प्रकार के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। मैम, क्या पूजा चल रही है यहाँ पे? ये अवसाना माई की दुर्दुरिया चल रही है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की शुरुआत होती है तो हम लोग अवसाना माई की दुर्दुरिया करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं। मैम, आज ये क्या पूजा आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम लोग सुहागिनों बैठा के अवसान मैया की पूजा करते हैं। ये सुहागिनें बैठ के करती हैं और माता जी का, गौरी जी की और ढेलकी रखी जाती है, जिनको सिंदूर से घी से टीका जाता है और उनको फूल अच्छा चढ़ा जाता है। लैया, चना और गुड़ हम लोग प्रसाद में रखते हैं, मिठाई रखते हैं, सबको प्रसाद बांट देते हैं चढ़ा के। उसके बाद जो मेन महिला पूजन करती है वो भीख मांगती है। ये किसी शुभ काम के पहले या किसी मनोकामना के लिए रखा जाता है। हम लोगों का कई हजार सालों का जो भगवान राम जी का मंदिर भव्य बन के आया है, हमारे रामलला विराजमान होंगे, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये पूजा मानी थी और पूरी हुई। इसलिए अयोध्या की सारी माताएं पूजन करने आई हैं यहाँ पे। कितना खुश है मैम आप यहाँ पे आज पूजा में? जी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा नाम मीरा राम दास तिवारी है। मेरी राम छावनी के अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास जी, मैं उनके शिष्य हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ कई हजार सालों की हम लोग की तपस्या पड़ी हुई। बस ये लगता है कि हम लोग तो यहाँ खुशी मना रहे हैं, पूरे देशवासी क्या पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं सबसे एक ही कहेंगे, जितना उमंग हम लोग यहाँ मना रहे हैं वो भी करें। और एक बार जोर से बोला जय जय सिया राम, सब लोग नाच रहे हैं। देखिए कितने उमंग में घूम रहे हैं। नैना भीगे भीगे जाए, कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछा, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्या खुशी है मन में इस वक्त? सर, बिना बाधा के जो 22 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं वो बिना विघ्न बाधा के पूरा हो, वो इतना बड़ा कार्य। इसलिए हमारे मेयर जी ने जो है इन्होंने इसको आयोजन किया है बिना बाधा के। पूजा कर रहे हैं इसीलिए कि 22 तारीख का प्रोग्राम अच्छे सफल हो जाए, इसीलिए हम लोग पूजा का प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग त्योहार की तरह मना रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अयोध्या में किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं है। अयोध्या की रहने वाली तमाम महिलाएं, जो महापौर हैं उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ मौजूद है, तमाम संभ्रांत परिवार के लोगों की परिवार यहाँ मौजूद हैं और हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि दीपावली से कम आज का ये मौका नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवसान भगवान माता की जो पूजा की गई है और ये प्राण प्रतिष्ठा के तहत मंगल कार्यक्रमों से पहले जब आह्वान किया जाता है किसी मंगल कार्य के लिए, तो उसके तहत थी। हजारों की संख्या में यहाँ पे घाट पे महिलाएं पहुंची और उन्होंने इस पूजा को किया है। हर कोई अपने ओर से शुभ काम से पहले अपनी अपनी अर्जी भगवान के दरबार में लगाने की कोशिश कर रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम प्रकार के पूजा पाठ विधान चल रहे हैं 22 जनवरी से पहले, और 7 दिन का विशेष अनुष्ठान भी अयोध्या में चल रहा है और उस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ महत्व है इस तीसरे दिन के अनुष्ठान का, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी उन 121 आचार्यों और शास्त्रियों की टीम में से हैं जो इस पूरे विधान की पूजा पद्धति को पूरा करा रही है और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज तीसरे दिन के अनुष्ठान का महत्व क्या है और क्या क्या विशेष पूजा हुई है आज, क्योंकि गर्भगृह में फिलहाल तस्वीरें अभी हमको नहीं पता, आप उस पूजा में शामिल थे, आप बेहतर बता पाएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः।
बहुत हर्ष का विषय है। आज सर्वप्रथम ये जो 2 दिन की संक्षिप्त पूजा, मूर्ति का संस्कार और प्रधान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का प्रायश्चित संस्कार सरयू नदी पर हुआ, उसके बाद आज प्रमुख पूजाओं में सर्वप्रथम गर्भगृह में मूर्ति का पहुंचना था, जो कि मूर्ति पहुंच गई। उसके बाद वहां 121 ब्राह्मण पहुंच गए। काशी के, बाहर के, संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे 121 विद्वान वहां पहुंचे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्नता कराने के लिए भगवान गणेश का पूजन होता है, ये सभी को विदित है, और सभी के घर में मंगल कार्य में ये पूजन होता है। तो उस गणेश और अंबिका का पूजन प्रारंभ हुआ। करीब 1:28 पर जो शुभ मुहूर्त दिया था, प्रधान संकल्प अनिल मिश्रा जी ने किया, और उसमें उन्होंने संकल्प किया कि इस भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया है, सबके कल्याण के लिए इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मैं करने जा रहा हूं, इन सभी लोगों के सहयोग। ऐसा उन्होंने प्रधान संकल्प किया। उसके बाद गणेश पूजन हुआ, वरुण पूजन हुआ, और फिर कार्य आगे बढ़ा। जी महाराज जी, सबके मन में कौतूहल इस बात को लेकर है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की जो एक नई प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सबके लिए 22 तारीख के बाद में उपलब्ध होगी दर्शन के लिए, क्या वो मूर्ति उस मंडप तक पहुंची, और उस मंडप का, उस मंच का क्या शुद्धिकरण हुआ? आज के विधान में मूर्ति का किस प्रकार से स्नान कराया गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज मूर्ति को लेकर के अभी शाम को एक कार्यक्रम हुआ है जलाधिवास। दोपहर को जब मूर्ति बैठी थी, वहाँ आई थी, तो उसको जब अंदर प्रवेश कराना था तो उसमें किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक संस्कार नहीं था। वो इंजीनियरों का टेक्निकल सब प्रॉब्लम था, या जो भी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने सिस्टम से उसको वहाँ बिठाया है। क्योंकि आपको सबको पता ही है कि मूर्ति में काफ़ी वजन है, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ के इंजीनियरों ने कुशल उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर उस मंच पर पहुँचा दिया है, इतनी जानकारी है। अभी मूर्ति के संस्कार में शाम को भगवान को जलाधिवास बोलते हैं, तो उस प्रथम संस्कार में मूर्ति को जल में रखा जाता है। तो मूर्ति का प्रोक्षण हुआ, जल उनके चरण पर जल डाला गया, और इस प्रकार आज का ये जलाधिवास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी महाराज जी, जलाधिवास के साथ साथ आज सुगंध स्नान के बारे में भी जानकारी मिली है, कुछ और विधान भी है क्या आज की पूजा में? आज के पूजन में अभी जलाधिवास के बाद केसर युक्त चंदन है, उससे भगवान का लेपन हुआ, और उसको गंधाधिवास बोलते हैं। ये कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। उसके पहले हमने जो गणेश जी और अंबिका का जो पूजन किया था, वो गर्भगृह के बाहर प्रांगण में किया था। तो वहाँ से पूरा पूजन करके 121 ब्राह्मण जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, उनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया, उसको वर्ण बोलते हैं, उनका वर्ण किया गया, और उनको बतलाया गया कि आज के बाद 5 दिन आप जो है इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हुए। आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। उसमें चारों वेदों के ज्ञाता आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन चारों को उनके कार्य सौंपे गए, और उसके बाद हम लोग उन सारे जो गणेशांबिका, वरुण जो कलश थे, उनको ले करके मंगल ध्वनि करते हुए, जहां हमारा ईशान्य कोण में, मंदिर के ईशान्य कोण में मंडप बना हुआ है, जिसमें कुंड बने हुए हैं, वहां पर हम लोग पधारे। उसके बाद वास्तु पूजा हुई। जी महाराज जी, संक्षेप में कल कौन सा अनुष्ठान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कल बहुत बड़ा अनुष्ठान है। कल तो मुख्य है, अग्निदेव प्रकट होंगे। कल सुबह का मुहूर्त है, और कल प्रातः अग्निमंथन जिसको बोलते हैं, अग्नि का संस्कार करेंगे, और उस अग्निमंथन को प्रकट करके हमारे इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत 9 कुंड बनाए गए हैं, जो कि भिन्न भिन्न आकार के हैं। उन 9 कुंडों में अग्नि वितरित की जाएगी, और अग्नि वितरित करने के बाद नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए नवग्रहों का होम होगा। और भी जो अधिवासन है, धान्याधिवास है, केसर, इत्र के भगवान को इत्र का अधिवास करेंगे। तो ये सब कार्य कल आगे बढ़ेगा। और मंडप में अन्य देवताओं को भी पीठ है, जैसे योगिनी है, क्षेत्रपाल है जी, ये सारे देवताओं का आगमन होगा इस यज्ञ की रक्षा के लिए, इस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। उनका पूजन कल प्रधान रूप से किया जाएगा। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आपने समय दिया, और डीडी न्यूज़ के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को आपने जानकारी दी कि अनुष्ठान में विशेष तौर पे तीसरे दिन का क्या महत्व और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, और आने वाले दिनों में भी ये अनुष्ठान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से 7 दिन का ये अनुष्ठान आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और सबको दर्शन करने के लिए उपलब्धता एक तरीके से नजर आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।
तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि न्यूज नाइट के इस विशेष बुलेटिन में हम लगातार अयोध्या धाम से, अवधपुरी से किस प्रकार से इन विहंगम तस्वीरों के माध्यम से तमाम खबरों को आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं।